माई सेल्फ डॉक्टर राकेश पटेल जी IMS BHO वाराणसी। जी। हमारे यहाँ पे अनेक प्रकार के गुदा रोगों जैसे बवासीर, भगंदर, परिकर्तिका जिसको फिशर बोलते हैं, जी इन सब का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ साथ इनकी जो दवाइयाँ हैं, जो तरीका रहा है बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत जल्दी रिकवर हुआ, मुझे फिसुला हो गया था। अच्छा, जय हिंद। अभी हम आ चुके हैं मेडिकल चौराहा महेश नेत्रालय के जस्ट बगल पायस आयुर्वेदिक अस्पताल में। यहाँ पे आपको सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो आज डॉक्टर राकेश पटेल सर आए हैं, तो उनसे हम चलेंगे और मुलाकात करेंगे और डिस्कस करेंगे यहाँ पे किस तरीके से बीमारियों को ठीक किया जाता है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। सर, मैं MBA फ्यूचर मार्केटिंग से आया था। तो जैसे कि आपका पायस आयुर्वेदिक अस्पताल है जहाँ पे सभी प्रकार की ट्रीटमेंट हो जाती है, तो सर हम थोड़ा जानकारी चाहते हैं ताकि जो भी ट्रीटमेंट कराना चाहें तो यहाँ पे आसानी से आ सके सर। तो बताएं सर, बीमारियों के यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट हो जाता है? माई सेल्फ डॉक्टर राकेश पटेल जी IMS BHO वाराणसी। जी हमारे यहाँ पे अनेक प्रकार के गुदा रोगों जैसे बवासीर, भगंदर, परिकर्तिका जिसको फिशर बोलते हैं, जी इन सब का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया जाता है। जी फॉर एग्जांपल अगर हम फिस्टुला को ले लें तो फिस्टुला में जो है कि जनरल सर्जरी भी किया जाता है, लेजर सर्जरी भी किया जाता है। बट जो हमारे आयुर्वेदिक क्षारसूत्र की ब्यूटी है कि उसमें रिकरेंस के रेट बड़े कम रहते हैं। तो हमारे यहाँ क्षारसूत्र की भी सुविधा उपलब्ध है। हम लोग मॉडर्न की सर्जरी जैसे फिस्टुलोटॉमी, फिस्टुलेक्टॉमी वो भी परफॉर्म करते हैं, बट उसमें रिकरेंस के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम अपने सबसे अच्छे ट्रीटमेंट क्षारसूत्र थेरेपी को प्रिफर करते हैं और वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं अच्छे से। दूसरी एक बीमारी जनरली होती है जो कि हार्ड स्टूल की वजह से होता है। मेन कारण उसका हार्ड स्टूल होता है। उसमें जो है कि कुछ डाइटरी पैटर्न को इम्प्रूव करके, पेशेंट के लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके वो कंजर्वेटिवली भी मैनेज हो जाता है। और रही बात बवासीर की, जिसको हम हेमोरॉइड बोलते हैं, उसमें एग्जामिन करने के बाद क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्षार एप्लीकेशन भी करते हैं या मास का लाइगेशन, हेमोरॉइडेक्टमी परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ हर एक तरह के गुदा रोगों का अच्छा इलाज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे सर ऑपरेशन भी होता है, कई बीमारियों का ऑपरेशन किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे बीमारियाँ जो होती है तो क्या ऑपरेशन से ठीक किया जाता है फिर आयुर्वेदिक तरीके से भी? नहीं, अब वो एग्जामिन करने के बाद पेशेंट के डिजीज की कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। अगर पेशेंट का कंडीशन ऐसा रहता है, डिजीज की कंडीशन ऐसी रहती है कि उसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं तो उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। आयुर्वेदिक जो है कि ऑपरेशन भी होता है। अच्छा सर, तो सर अभी आपने हमें गुदा रोग के बारे में बताया, और सर अगर जैसे किसी दर्शक को होता है तो कैसे उसका बचाव कर सकते हैं सर? देखिए, जो भी गुदा रोग की बीमारियां होती हैं वो मेनली जो है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है। जी सर। तो आज की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, खाने पीने का पैटर्न ऐसा हो गया है, देर रात तक जगने की जो आदत है, ये सब चीज़ें हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को भी डिस्टर्ब करती हैं, जिस वजह से पॉपुलेशन में हर तीसरा इंसान कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित है। तो अपने खान पान को इम्प्रूव करके, लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके आप कॉन्स्टिपेशन से दूर रह सकते हैं और इन बीमारियों का बचाव कर सकते हैं। सर कब्जियत से कैसे हम बच सकते हैं? कब्जियत से देखिए, जितने भी इस समय मार्केट में फास्ट फूड आइटम्स हैं, ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। फाइब्रस रिच डाइट लेना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज करना चाहिए। इन सब से इंसान कब्जियत और कॉन्स्टिपेशन से बचाव कर सकता है। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं सर। जी, मैं प्रशांत शुक्ल हूँ और मैं यहाँ पे इलाज कराने आया था डॉक्टर साहब के पास। अच्छा। हाँ, मेरे एक मित्र के द्वारा मैं यहाँ पहुँचा। अच्छा। और जो सर का इलाज करने का तरीका है और जो उनका व्यवहार है, अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यही होती है कि अगर आपका व्यवहार अच्छा होता है तो क्या कहते हैं, जो मरीज होता है अपने आप आधा तो अपने आप वो ठीक हो जाता है। और इनकी जो दवाइयाँ हैं और इनके जो तरीका है करने का बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंददायक हूँ।
और बहुत जल्दी मैं रिकवर भी हो गया। और मैं इनके लिए बहुत आभार और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सर के लिए। जरूर सर। तो सर आप कहाँ से आए हैं? जी मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ, मांडा से। अच्छा। इसमें मैं अल्लाहपुर में ही रहता हूँ और मैंने अपनी समस्याएं बताई तो सर ने इलाज के साथ साथ मेरी जहाँ तक हो सकता है संभव मदद भी किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप स्टूडेंट हैं, परेशान मत होइए और जैसे भी होगा हम आपकी मदद भी करते हैं। सर जैसे कि होता है कि स्टूडेंट को समझते हैं उस तरीके से हाँ व्यवहार बिल्कुल आपका है। बिल्कुल, इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा और उसके साथ साथ इनकी जो दवाइयाँ हैं, जो तरीका रहा है बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत जल्दी रिकवर हुआ। मुझे फिसुला हो गया था। अच्छा। लेकिन बहुत जल्दी बहुत आराम मिला। फिसला की बीमारी आपको थी? हाँ जी जी जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारी सर से बात हुई, उन्होंने बताया कि किस तरीके की क्या बीमारियां थी हमें और यहाँ पे आने पे हमें क्या रिस्पांस मिला। तो हम स्वयं में अभी एक पेशेंट कह सकते हैं, उनसे हमारी बात हुई। नहीं, बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर, आपने एक्सप्लेन किया। इससे क्या होगा, हमारे जो नए जिनको बीमारी इस तरीके से कुछ भी होती है तो आके यहाँ पे दिखा सकते हैं और उनको पता भी चलेगा। मेरा खुद का अनुभव रहा है, बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे मतलब लाजवाब रहे हैं, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारी टेल सर से बात हुई, उन्होंने बताया कि गुदा रोग, बवासीर, भगंदर या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से ठीक किया जाता है। पर्सन को इस प्रकार की बीमारी है तो पाइल्स आयुर्वेदिक अस्पताल पे आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। टाइमिंग 10 बजे से शाम 8 बजे की होती है। अगर किसी को भी दिखाना है तो ये मेडिकल चौराहा महेश नेत्रालय के जस्ट बगल आपको ये अस्पताल देखने को मिल जाती है। सर का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रॉपर एड्रेस भी लोकेशन मैप कर दूंगा, उसके माध्यम से आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।